अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आज़ादी मुबारक। और हम बात करेंगे KC100 इंडेक्स के लिए कि 15 अगस्त को क्या होने जा रहा है। 15 अगस्त जो फ्राइडे है, और आपको पता है फ्राइडे में 2 सेशन होते हैं, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने आज़ादी ऑफ़र का हिस्सा बने, और हम 14 अगस्त की रात तक यह हमारी मार्केटिंग टीम का जो भी प्लान है, आज़ादी ऑफ़र में इनरोलमेंट करते रहेंगे। तो जिनको भी आज़ादी ऑफ़र ज्वाइन करनी है वो 0345619043 पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज की मार्केट की कहानी देखते हैं क्या थी। अच्छा, आज मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो मेरी बात ये है आज कि जो अच्छी मार्केट होती है ना, वो सिर्फ अपनी रैलीज से नहीं पहचानी जाती, क्योंकि रैलीज तो वॉलेटाइल मार्केट में भी बहुत आती हैं, बहुत शदीद होती हैं, और हमारी मार्केट भी वॉलेटाइल मार्केट ही कहलाएगी और छोटी मार्केट है। मगर जो चीज़ मैं यहाँ उजागर करना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सिर्फ तेज़ी ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी हो तो ज़र्फ़ वाला हो, उस तरीक़े से मार्केट अगर स्लाइड भी कर रही है तो अपने ग्रेस को, अपने वक़ार को क़ायम रखे हुए। आप पिछले दिनों में भी अगर जो एक दो दिन की एग्जॉर्शन भी हम देखते हुए आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो रेजिलियंस है स्टॉक्स की गिरती हुई मार्केट में, वो मार्केट के वेट पे पॉइंट करती है, मार्केट की ग्रेस पे पॉइंट करती है। तो ये तो एक बात थी जो मुझे मार्केट में नज़र आई। जो लोग मुझे बहुत अरसे से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो वो उनको मेरी 2-4 साल पहले कही हुई ये बातें जो मैं दोहराया करता था कि आप इस बात पे यकीन रखिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपना वेट गेन कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले था। तो इसमें तब्दीली तो आई है। इट इज़ अ मोर मैच्योर स्टॉक एक्सचेंज, और अगर आप करंटली देखें तो इट इज़ अ बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। मैं इसको बिल्कुल कोई मवाजना नहीं कर रहा पाकिस्तान की मईशत से या पाकिस्तान की गवर्नेंस से, हुकूमत से, किसी चीज़ से मवाजना नहीं कर रहा। इट्सेल्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अगर उसकी अपनी पुरानी तरतीब में देखा जाए तो उस नुक्ता नज़र से मैं ये मवाजना कर रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वेट गेन हुआ है, उसकी मैच्योरिटी में इजाफा हुआ है। अब ये बात जो मेरे ख़्याल में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं और जिन लोगों ने उस वक्त भी मार्केट में काम किया और अब भी काम कर रहे हैं, वो लोग इस फ़र्क को बहुत बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। अगर आप में से ऐसे कोई लोग मौजूद हैं तो ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दें ताकि हमें भी पता चले आप क्या सोचते हैं। अच्छा जनाब, आज की मार्केट को देखें आप, तो आज की मार्केट को देखना है तो सबसे पहले ये सोचें कि कल की मार्केट में कहा क्या था। कल की वीडियो में ये कहा था कि देखो भाई, साइकिल में एग्जॉर्शन तो नज़र आता है, ट्रैप मत हो जाना किसी हाइपर एक्टिविटी से, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी अगर हो भी जाए तो देखना ये होगा कि 147,770 के ऊपर मार्केट रुकती है या नहीं रुकती तो बुल्स की एफर्ट काबिल भरोसा नहीं है। ये बातें कल की वीडियो में कही गई थी। वीडियो चैनल पे मौजूद है, दोबारा भी देखिए उसको। अब आपके सामने जो चार्ट है, इसको अगर आप देखें तो 147,770 पे मार्केट नहीं रुकी। जो आगाज़ में उसने 10 बजे से पहले और 10 बजे के पास जो हाई बनाया है, वो बन गया हाई 147,892 का, बट वॉजंट एबल टू होल्ड देयर, बिल्कुल भी नहीं रुक सकी। हालांकि उसकी मुतवातर कोशिशें हैं, अगर आप देखें तो 12 बजे तक कोशिशें करती रही है मार्केट के उस लेवल के ऊपर जाए, मगर उससे थोड़ा पहले, यानी कि एक अच्छी रिजेक्शन हमें वहाँ महसूस हो रही थी, एक प्रॉपर रिजेक्शन। फिर बीच में मिड डे कॉल आज मैंने आपको बहुत जल्दी दे दी, मेरे ख्याल में 11 बजे दे दी थी मिड डे कॉल, क्योंकि मुझे उस वक्त नज़र आ रहा था। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि 147,300 इज़ गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस या एग्जॉर्शिंग सिग्नल फॉर द डे। और फिर हमने देखा कि 147,300 जब तोड़ा मार्केट ने, तो फिर मार्केट वहाँ से 900 पॉइंट नीचे चली गई। अगर मैं हाई से देखूं तो 1500 पॉइंट बनते, मगर सिर्फ
मिड डे कॉल में जो लेवल बताया गया वहाँ से भी देखो तो 900 पॉइंट बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो देते हो, मिड डे को गौर से सुनते हो, तो एटलीस्ट आप ये फ़वाइद उठा सकते हैं। मार्केट का जो आखिरी 1.5-2 घंटे वो ख़ास तौर पे देखने वाले, उसमें सेलिंग ही रही, एक कंसिस्टेंसी रही और मार्केट नीचे चलती चली गई। 146,830 भी तोड़ दिया, लो बन गया 146,417 का। फिर वो आखिर में जो 100-200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर आके बंद होती है, वो मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं है। एवरेज क्लोजिंग हो सकती है वो, ठीक है ना। मगर मार्केट ने अगर मैं 3 बजे का भी हाई देखूं कि 3 बजे को भी मार्केट ने एक कोशिश की थी 146,800 तक जाने की, ठीक है ना, मगर 146,830 के ऊपर भी नहीं आ सकी, क्योंकि वो जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी थी। तो फिर बहरहाल मार्केट का ये जो आखिरी की क्लोजिंग ऊपर जाके होना, फिर एवरेज होके 500 होना, वो इतनी अहमियत नहीं रखता। तो ओवरऑल ये तो थी आज की मार्केट की बात। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस वीकनेस को समझें अगले सेशन के लिए, माँ सिवाय इसके कि कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़ आपको मिल जाए कि जी कोई आपको किसी ने कुछ एग्रीमेंट कर लिया, किसी ने कोई कर्जा दे दिया, किसी, हाँ एक ख़बरें चल रही हैं जो, बल्कि ख़बर र्यूमर तो नहीं है, क्योंकि मेरे ख़्याल में स्टेट बैंक के नहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट को और कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। तो इकॉनमी को फ्यूल करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उसको ताकत प्रोवाइड की जाए। एनीवे, चलते हैं अहम लेवल और ट्रिगर्स की जानिब। यहाँ पर मैंने ये कहा है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ओवरऑल सिचुएशन को समझते हुए। ये मौका आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं अपने स्टॉक, अच्छे स्टॉक आपने बेचे हैं, तो फिर आप नए स्टॉक बाय भी कर सकेंगे। यकीनन अभी भी ऐसे स्टॉक मौजूद हैं जो परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। मैंने एक एरिया बताया है, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है और फर्स्ट सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में मार्केट बिल्कुल ही इनडिसाइसिव है, ठीक है ना। इनडिसाइसिव यानी कि कोई फैसला करने की उसमें अहलियत नहीं होगी इन दो लेवल के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो सपोर्ट लेवल है 146,435, वो इस बात का ट्रिगर भी है कि एग्जॉर्शन कंटिन्यू करेगी। और अगर ये कंटिन्यू करती है तो ऐन मुमकिन है कि वो मार्केट को लेके 145, 525 और 235 एरिया तक ले जाए, ये ऐन मुमकिन है। और दूसरी जानिब मैंने ये भी कहा है कि आपको मार्केट में एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी को समझना है जब तक मार्केट जो है 147, 645 और अच्छा, ये हालांकि आप नोटिस करें कि ये जो है ये रेजिस्टेंस है 147, 645 और 147, 575, ठीक है। मगर मेरा यह कहना क्या है कि जब तक मार्केट इसके नीचे ही है तो वहाँ तक कोई हाइपर एक्टिविटी भी जो है ना वो काम नहीं करेगी अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं रुक रही। तो मतलब ये है कि अगर इतनी ऊपर भी चली जाए तो डर बरकरार रहेगा कि दोबारा जैसे आज हुआ हाई भी बना फिर मार्केट नीचे आई। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और यही लेवल जो है बुल्स के लिए अहम तरीन है कि जहाँ से वो अपने मोमेंटम को रीगेन कर सकते हैं 147, 645, ठीक है। वरना आपको एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी रखनी है, ठीक है जी। और दूसरी जानिब जिस तरह मैंने कहा है कि ये जो लेवल है 146, 645 और 765 जो पहली रेजिस्टेंस है, इसको मैंने यहाँ ग्रीन कलर में दिखा दिया है 146, 650 और 765। ये है तो रेजिस्टेंस लेवल, मगर मैं इसको रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट देख रहा हूँ कि अगर मार्केट कुछ ऊपर खुल भी जाती है, अगर मार्केट कुछ ऊपर खुल भी जाती है और फिर इसके नीचे ही ट्रेड करती है, तो इसके भी नीचे ट्रेड करती है, तो आपको कोई उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ये मार्केट में मसला रहेगा, ठीक है जी। तो ये तो थी डिटेल में इस बारे में गुफ्तगू। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरा मौक़िफ़ मार्केट के बारे में मज़ीद क्या है। वो ये कि मैं यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। मैंने पिछले सेशन में भी एक आपको थकन के बारे में बताया था
ठीक है ना। आज मैं ये बात मज़ीद दोबारा क्लियर तरीके से कह रहा हूँ। तो ये जो लेवल्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, ये वार्निंग भी देते हैं, सिग्नल भी देते हैं और आपको मतलब बार बार बता रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप पिछली कॉलों को मिला के नई कॉल को देखें तो फिर आपको और बातें समझ में आएंगी। और अब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें जो मैंने इनडिसाइसिव एरिया बताया है, तो वहाँ कैसी मज़ामत होती है और सपोर्ट कैसी काम करती है, ये चीज़ आपको समझनी है। मार्केट एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने आज़ादी ऑफ़र को ज्वाइन किया या कर रहे हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं 0345 619 0443 पर रब्ता करें। शुक्रिया।